गृह सतवादी सब संत हैं आप अपने धाम। आजिज की अरदास है सब संतन प्रणाम। जो जीवन में केवल अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दे वो संसारी कहलाता है, लेकिन जो परमार्थ को प्राथमिकता दे वो संत और भगत कहलाता है। सदगुरु गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गृह संतों से तियोल ने संसारी से नेह, सोदर गम मारिए मुख में दे करके। जो व्यक्ति हर काम में केवल संसार को प्राथमिकता दे और संतों से दूरी रखे, कहते हो धर्मराज के दरबार में उसकी मार पड़ती है। बहुत लोग देखे होंगे भक्ति के परमार्थ के कार्य दूसरे नंबर पर, संसार पहले नंबर पर। लेकिन भगत का लक्षण क्या है? संत का, गुरु का, भगवान का कार्य प्रथम नंबर पे, संसार दूसरे नंबर पे। जीवन में अगर ये भावना लेकर चलोगे तो कभी जमराज की मार नहीं पड़ेगी। परमात्मा के घर उसका आदर होता है। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, शिव पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण। व्यक्ति 18 पुराणों को कब तक पढ़े, कितनी बातें याद रखे, कौन सी करने की है, कौन सी नहीं करने की है। तुमसे पूछा कि आपने 18 पुराण रचे, कोई एक वाक्य, कोई एक बात ऐसी बताओ जो 18 पुराणों का सार हो, जिसमें 18 पुराणों के सार सब कुछ ज्ञान समाहित हो जाए। तो व्यास जी ने पता क्या कहा? अष्टादश पुराणेषु व्यास्य वचनम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार बताया व्यास जी के 2 ही वचन हैं। दूसरे को सुख देना परोपकार करना ही पुण्य है, दूसरे को दुख देना ही पाप है। और जीव के अंदर 2 ही तरह की वृत्ति होती है, या तो किसी को दुख देगा या सुख देगा, या पाप करेगा या पुण्य करेगा। पुण्य का फल सुखदायी होता है और पाप का फल दुखदायी होता है। संतों की शरण में आके हम पुण्य करना सीख जाते हैं और पाप से दूर हटने लगते हैं। ये पहला ही लक्षण सत्संगी के अंदर आने लगता है। एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ सत्संग में जाता था। संत महापुरुष फरमाते भी जो नर है वो नारायण रूप है, संत भगवान रूप है, उनकी सेवा करनी चाहिए। अब बच्चे में कैचिंग पावर ज्यादा होती है, जल्दी कैच करते हैं। एक दिन घर उसके पिता ने पैसे दिए, बेटा बाजार से फल लेकर आ। वो पैसे लेकर गया तो देखा ठंड का मौसम था। कुछ संत महापुरुष बैठे और लंगोट में थे, सर्दी से ठिठुर रहे थे। उसने देखा इनके पास कपड़े नहीं है, ठंड से ठिठुर रहे हैं। और मैंने सत्संग में संत महापुरुषों के मुख से सुना है संत भगवान रूप होते हैं। फिर थोड़ा आगे चला, कुछ झोपड़ी के सामने बच्चे बैठे थे, भूख से रो रहे थे, बिलबिला रहे थे, माँ से कह रहे थे बार बार माँ भूख लगी है, भोजन दे, कुछ खाने को दे। उसके मन में आया मैंने संत महापुरुषों से सुना है दरिद्र भी नारायण है, नर नारायण का रूप। तो उसको दया आई, बाजार में गया, कुछ फल खरीदे, कुछ वस्त्र खरीदे, जो उसके पिता ने पैसे दिए थे। जो भूखे बच्चे बैठे थे उनको फल और राशन लाकर दे दिया, जो संत थे उनको वस्त्र दे दिए। खाली हाथ उछलता कूदता खुशी से घर आया। उसके पिता ने पूछा बेटा फल ले आया? कहने लगे हाँ पिताजी अमर फल लेके आया। बेटा अमर फल कैसा होता है? कहने लगे पिताजी कुछ बच्चे भूखे थे और माँ से खाना मांग रहे थे, उनको लाकर मैंने फल दे दिए। और संत भगवान बैठे थे, वस्त्र नहीं थे, ठंड से ठिठुर रहे थे, उनको मैं कंबल और चादर लेकर ओढ़ाया। ये अमर फल है ना पिताजी। उसके पिता इतने खुश हुए कि मेरे बेटे का सत्संग सुनना सार्थक हो गया और बहुत गले से लगा लिया।
कहने लगे हाँ बेटा ये अमर फल होता है, हम भोजन करते, हम फल खाते, थोड़ी देर क्षणिक सुख मिल सकता था जीविका का, लेकिन जो देने का आनंद है वो लोक परलोक तक मिलता है। वही बच्चा आगे जाके स्वामी रंगदास स्वामी हुए, संत बने। तो पहले ही अगर बच्चों में ऐसे संस्कार डाल दिए जाए तो भगत को परमात्मा के काम को प्राथमिकता दे, वो संत बन जाते हैं। तो ऐसे थे। और गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं नारायण रूप है तो मत जाने दे है, खलक पलक में खे है। सदगुरु कहते हैं नारायण रूप है तो मत जाने दे है, जय समझे तो समझ ले, खलक पलक में खे। यानी नर नारायण का रूप है। इसको केवल 24 तत्वों से बने हुए पिंड को, इसको शरीर को केवल मिट्टी मत समझना, देह मत समझना। हाँ हाँ कि मिट्टी है, 24 तत्वों से शरीर बना है, लेकिन इसमें नर नारायण भी तो बैठा है। ये भाव लेकर सेवा करोगे तो संत भक्ति पैदा होती है। जय समझे तो समझ ले, सतगुरु जी कहते हैं समझ रहा तो समझ ले, फिर देर हो जाएगी। पलक खलक पलक में खे, इस संसार में पलक में पता नहीं कब खे हो जाए, कब कहर रह जाए, कब किसकी मौत आ जाए। बैठे बैठे रोड से जा रहे हैं, घर में खाना खा रहे, नहा रहे हैं, पता है किसकी मृत्यु कब आ जाए। और सतगुरु कहते हैं दो चीजों को भूल मत, दो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। दो चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक परमात्मा को, एक मौत को। वो व्यक्ति फिर बुरे कर्मों से बचा रहता है। इसलिए अन्न का दान, दूसरे की सेवा का दान वो हमें करना चाहिए। ये धर्म कर्म के साथ पुण्य हमारे साथ जाते, एक नाम की कमाई साथ जाती है, उसको कोई नहीं बंटवा सकता है। जब आप यहाँ से प्रयाण करते हैं, आपका घर, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस, हालांकि आपके शरीर के बस्तर तक उतार दिए जाते हैं, कुछ नहीं जाता ना साथ में, लेकिन एक राम नाम की कमाई है जो साथ जाती है, उसको कोई बंटवा नहीं सकता है। इसलिए परमात्मा का नाम और धर्म पुण्य हमें जीवन में करने चाहिए। हमेशा मनुष्य शरीर पाकर भजन बंदगी में रहिए, संतों के संग में रहिए, परमार्थ करते रहिए, ये कल्याण के रास्ते हैं। संत इस संसार में फेरी लगाने के लिए आते हैं, अपने परम धाम सतलोक से नहीं, वरना उनका कोई काम नहीं होता, वो मुक्त पुरुष होते हैं। केवल हम जैसी आत्माओं को जगाने के लिए इस धराधाम पर प्रकट होते हैं और जगह जगह घूम के हमें उपदेश करते हैं, अच्छे कर्म करो, भजन बंदगी करो। 84 में फंसे हुए हैं, काल के जाल में हैं, और ये अवसर है मनुष्य चोड़े को छोड़कर आप किसी योनि में भक्ति नहीं कर सकते, सत्संग सुन नहीं सकते आप, केवल इस योनि में ही परमात्मा ने हमें इतनी मोज दी है। आइए एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ, आप भी साथ साथ बोलना। हम परदेसी लोग फिर नहीं आवेंगे, हम परदेसी लोग फिर नहीं आवेंगे। कौन है परदेसी? संत सतलोक से आए थे। तो कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी, गीसा संजय, दादू साहब, नानक साहब, वे हम परदेसी हैं, अरे यहाँ आए फिर नहीं आएंगे, हो सकता फेरा ना लगे और वहीं उसे आनंद में रहे, लाभ लेना है तो ले लो। हम परदेसी लोग फिर नहीं आवेंगे, हम परदेसी लोग फिर नहीं आवेंगे। सतगुरु मारे ने बाग लगाया, सतगुरु ने बाग लगाया, तोड़ तोड़ फल खावेंगे, तोड़ तोड़ खावेंगे। हम परदेसी लोग फिर नहीं आवेंगे, हम परदेसी लोग फिर नहीं आवेंगे। जल बिच कमल, कमल बिच भोरा, जल बिच कमल,
हे हम परदेसी लोग फिर नहीं हे गगन में सोने सोने बिच तकिया गगन में सोने सोने बिच सोने में गढ़े चिनावेंगे हम परदेसी लोग फिर नहीं हे हम परदेसी लोग फिर नहीं हे कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे भाई साधो बाबा गवन मिटावेंगे हम परदेसी लोग फिर ये हम परदेसी लोग फिर नहीं आएंगे